बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं राना खालिद हुसैन ख़ां हूँ। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का आपको तारुफ़ करवा दूँ। ये मेरे साथ बैठे हैं नुमान तारक वाला साहब और उनके साथ बैठे हैं मलक मोहसिन रज़ा साहब। मेरी बाईं तरफ बैठे हैं अली हसन साहब। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जो पंजाब में ये नई हुकूमत तश्कील हुई है, तो इस हवाले से भी अपना इनपुट दें कि अवेयरनेस का आलम तो ज़ाहिर है इन ज़िमनी इलेक्शंस में बड़ा भरपूर सामने आ गया कि गांव-गांव खान साहब का पैगाम पहुंच गया है और उसका रिज़ल्ट सब लोगों ने देख लिया कि दूसरी मुखालिफ गवर्नमेंट के होते हुए ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह का रिज़ल्ट पाकिस्तान की तारीख़ में शायद कभी नहीं आया। तो उसके नतीजे में फिर दोबारा से जो इलेक्शन हुआ, फिर उस पर इन्होंने जिस तरह का रोल प्ले किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो फ़ैसला दिया, उसके बाद खैर जो फिर गवर्नमेंट बन गई। तो इस पे वन बाई वन आप लोग अपना तज़िया पेश करें। सबसे पहले नुमान भाई आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने इस चैनल पे इनवाइट किया। जी खालिद भाई, जो पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमारा अपना वज़ीर आला जो काफ लीग से हमने अलायंस में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अनाउंस किया था, वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। और हमने आते ही जो सबसे पहला एक अच्छा काम किया वो सेहत कार्ड जो था दोबारा हमने एक्टिव किया, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा था। और इन्होंने आते ही पहले जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने सबसे पहले ये एहसास प्रोग्राम वाला बंद कर दिया, सेहत कार्ड बंद कर दिए। और मैं परसों का उनका एक सुन रहा था स्टेटमेंट हमज़ा शहबाज की, जिसको वैसे तो कुकड़ी कहते हैं, मैं बड़े एहतराम से नाम लिया हमज़ा शहबाज। उसने एक बयान दिया कि जी जुडिशियल जो है ना जी वज़ीर आला हमें नामंजूर है। तो अगर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही जुडिशियल वज़ीर आला है तो वफाक में इस टाइम उसी का वालिद जुडिशियल वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है। तो आप अदारों का एहतराम उस वक़्त तक करते हैं जब अदारे आपकी सपोर्ट में खड़े रहें, वो जायज़ हो नजायज़ हो, वो आपको सपोर्ट करें तो अदारे ठीक होते हैं। अगर अदारे आपके ख़िलाफ़ आएँ तो अदारों के ख़िलाफ़ आपका बोलना, ये आपका पहले दिन से पार्टी का मंशूर है कि जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो आप अदारों के साथ सेटलमेंट में उनसे बातें करते हैं, और जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आप उनके गिरेबानों पे हाथ डालते हैं। इनके पास बहुत सारी इन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट ऐसे रखे हुए हैं जो सिर्फ़ उनके पटवारी बन के काम करते हैं। उनका ब्यूरोक्रेसी से, उनका नीचे से, उनका आवाम तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इन्हीं के कहने पे फ़ैसले करते हैं। जैसा कि आपने देखा 25 मई हम जो 1 मार्च के लिए हम जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपने आईजी को लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाते हुए जो है ना जी, उन्होंने हमारे कारकुनों पे, हमारे एमपीएज़ एमएनएज़ के घर उन्होंने जिस तरह जो काम किए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी अगर इनका पटवारी ना हो लगा हुआ उस सीट पे तो वो इस हद तक जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन से उसको क्रॉस कर जाए। लिहाजा जो अभी हमारी कबीना फ़ाइनल हुई है उसमें चंद को जो वज़रा के नाम आए हैं, आप पहले भी हमारे जितने मिनिस्टर्स काम कर रहे थे आप उनकी कारकर्दगी देख लें। और इंशाल्लाह ये जो जितने भी इस वक्त हमारे मिनिस्टर्स हलफ लेंगे वो अदारों की बेहतरी के लिए लेंगे, वो इस आवाम की बेहतरी के लिए लेंगे। वो ना कि कोई करप्शन के लिए आए हैं, ना किसी और एजेंडे पे आए हैं कि हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। इन लोगों ने 2.5 या 3 महीने में आके मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुल्क को उस लेवल पे ले गए हैं कि मुल्क को जहाँ से हमने उठाया था ना, कि आप कोविड का सेशन देख लें। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद ख़ान साहब की पॉलिसीज़ का जो था वो बड़ा रोल था कि उसने हमें पंजाब जितना बड़ा सूबा जो था उसमें स्टेबिलिटी रखी।
और इन्होंने 2.5 महीने में आगे जबकि अब ना तो कोविड सेशन है, ना कुछ और है, ना कोई वबा चल रही है, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इंशाल्लाह जितने भी बाकी हमारे फ़ैसले हैं वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो पार्टी की बेहतरी के लिए करेंगे और इंशाल्लाह पंजाब में हम अच्छा रोल प्ले करेंगे। लेकिन हमारी डिमांड पंजाब में गवर्नमेंट करने के लिए तो हम नहीं आए, हमने तो इलेक्शन की डिमांड की है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर हम इलेक्शन की तरफ, जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ये ज़िमनी इलेक्शन में इंशाल्लाह शिकस्त के बाद बहुत अफसरदा हैं और डरे हुए हैं, जनरल इलेक्शन में ना जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे इनको जनरल इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब मैं मलक मोहसिन रज़ा साहब से कहूँगा कि वो भी इस पे अपने ख्यालात का इजहार करें। पहले तो मैं राना खालिद साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने चैनल पे हमें मदऊ किया ना। इस चीज़ को पीछे लेके जाता हूँ, जैसे ये रजीम चेंज हुई है पाकिस्तान में, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है पंजाब में। दर हकीकत जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही की थी, और जैसे इन्होंने आके लोटों की ज़मीरों की ख़रीदो फ़रोख्त की है, उसकी नज़र हो के ये वज़ीर आला हमज़ा शहबाज आए थे, लेकिन उस पर इनका सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया था कि इनके लोगों के ज़मीरों को ख़रीदा गया, उनका वोट तो काउंट ही नहीं होता। अगर उनका वोट काउंट ही नहीं होता तो जो 2-2.5 महीने हमज़ा शहबाज ने पंजाब पे गवर्नमेंट की है, हुकूमत की है, वो गैर आइनी किया और वो बनती नहीं थी इसकी। बहरहाल ये जितने भी देर इसने हुकूमत की है ना इसको पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने बता दिया। उसके बाद जो इलेक्शन हुए ज़िमनी इलेक्शन, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सारी सीटें इस बात की गवाह हैं। अवाम ने बड़ा रिएक्ट किया है उस पर और इनको इबरतनाक शिकस्त दी है ज़िमनी इंतखाबात में। और उसके नतीजे में उसके बाद जब काउंटिंग करवाई गई है वज़ीर आला पंजाब में, तो इन्होंने फिर रिगिंग की है। जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है 179 वाले को 186 वाले पे सबकत दे दी है। ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये जो सियासतदान कर रहे हैं, ये पहले भी शायद ऐसे ही करते थे, लेकिन अब मामला बड़े चेंज हैं। पब्लिक में बड़ी अवेयरनेस है, सोशल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से पब्लिक फौरी तौर पे रिएक्ट करती है इन चीज़ों पे। पब्लिक बाहर आ गई और सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे इनसे बार बार एक ही सवाल किया है। जो डिप्टी स्पीकर ने एक लेटर लहरा रहे थे कि चौधरी शुजात की तरफ से, पार्टी हेड की तरफ से, काफ लीग की तरफ से है कि इनका जो वोट है वो मुखालिफ पार्टी को नहीं जाएगा। पहले तो मैं इनकी अकल पे हैरान होता हूँ, ये किसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट नहीं दे रहे थे, ये काफ लीग अपने ही लोगों के लिए अपना ही इनका बंदा खड़ा था, उन्हीं को वोट काउंट करना था इन्होंने। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इनको सपोर्ट कर रही थी। एक तो वो गलत है इन्होंने जो आर्गूमेंट दिया है। दूसरा, जो खुद वज़ीर आला का उम्मीदवार है चौधरी परवेज़ लाई, उसका ही वोट नहीं काउंट कर रहे। ये कैसी अजीब बात है, कैसा अजीब किस्म की डिप्टी ने जो स्पीकर है उसने रूलिंग दी। खैर उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैक किया और वज़ीर आला परवेज़ लाई को दोबारा उन्होंने अनाउंस किया है कि वो वही सीएम है पंजाब के। तो वो अब आ गए हैं हमारी पंजाब गवर्नमेंट में। तो इंशाल्लाह उन्होंने आते ही कुछ पुलिस में भी इस्लाहात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक तो जो मियां मंशा के थ्रू उसने वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने वर्दी चेंज की थी, जो डाकिए बना दिए पुलिस मैनों, वर्दी भी ठीक करेंगे और पुलिस को अख्तियारात भी बेहतर देंगे और इनकी जो गाड़ियाँ हैं इनको नहीं देने लगे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो मज़ीद बेहतर हो। और हमारी काबीना भी 20 बंदों ने शायद हलफ उठाना है, तो वो भी। और कुछ मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अभी 20 और 21 मिनिस्टर्स लगे हैं, काफ लीग के भी लगेंगे। और मैं समझता था ये 20-21 में ना काफ लीग के भी 1-2 लाजमी होने चाहिए थे, ताकि ये जो इंप्रेशन जाता है पब्लिक में या जो अपोजिशन आवाज़ उठाती है कि काफ लीग को कोई हिस्सा नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही हम लोग पॉलिसी पे चल रहे हैं। काफ लीग हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, एक दूसरे के साथ मुशावरत के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह
हमारा मेन मकसद तो है कि हम जनरल इलेक्शन में जाएं ताकि ट्रू मैनों में जो अवामी वोट से जो भी आए हुक्मरान वही हुकूमत करे पाकिस्तान पे। हमारी डिमांड तो वही है कि जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन अनाउंस किया जाए। ये जो अपने वज़रा की बात की ना, वो ज़ाहिर है कोलिशन में चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग में होगा, लेकिन ये है कि उसमें देखिए ना, उन्हें पूरी एक 10 सीटों पे वज़ारत आला मिली है, ठीक है, वो वज़ीर आला दे दिया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर ये है कि अगली वज़रा की जो होगी खेप, उसमें वो ऐड हो जाएंगे वो भी। लेकिन स्टार्ट में अब देखें ना, 178 पीटीआई के लोग हैं, वो 10 लोग हैं, उस पर उन्हें वजारत आला दे दी और ये पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। ज़ाहिर है अपोजिशन का काम होता है कोई आग लगाना, कि वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, लेकिन वो आज परवेज़ लाई साहब ने भी उस पर उन्होंने काफ़ी इसको क्लियर किया कि हमें कोई नहीं है, हमें ज़ाहिर है वजारत आला उन्होंने दी है, तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अली हसन भाई, आप भी इसमें ऐड करें अपने व्यूज़। थैंक यू खालिद भाई, आपका तो सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया। बेसिकली पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत आ गई है, जो कि भरपूर तरीके से जिस तरह तरक्की पे गामजन था पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में और ख़ान साहब लीड कर रहे थे, तो इंशाल्लाह परवेज़ इलाही साहब भी उसी विज़न पे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी मीटिंग्स की। मोहसिन भाई ने बताया कि पुलिस में बेसिकली कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, तो मैं भी देख रहा था कि अपना पुलिस के जो इनके कुछ अनाउंसेस वगैरह अपना परवेज़ इलाही साहब ने अपने दौर में ना किए हुए थे 2008 वाले में पीछे। नवाज शरीफ ने 10 साल ये रहे हैं ना बेसिकली पीछे, तो इन्होंने वो ख़त्म कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि उतनी देर से जितनी देर तक उन्होंने बंद रखे हैं, मैं सारे अनाउंसेस अपना पुलिस को वापस दूंगा। वो कोई इनके थे मैटर में। तो उसके बाद बड़ा अच्छा इन्होंने किया है कि जो पुलिस वाला अपना कोई शहीद होता है, कोई किसी हादसे में कोई मसला बनता है, उसके बाद उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो फैमिली है बेसिकली उनको एक उस सिटी में जो हाई स्टैंडर्ड का स्कूल होगा उसमें पंजाब गवर्नमेंट, बल्कि ये वो कह रहे थे कि इम्प्लीमेंट नहीं मैंने करवाना, ये मैं लॉ में लेके आना है कि ये जो नई गवर्नमेंट आए को चेंज ना कर सके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको एक लॉ बनाऊंगा जिसमें उनके बच्चे जो शहीद के बच्चे होंगे ना, उनको एक प्रॉपर स्कूल में फ्री तलीम मिलेगी, यूनिफॉर्म, उसके बाद उनकी किताबें, हर चीज़ इस तरह उस हाई स्टैंडर्ड स्कूल जो सिटी का होगा उस टाइम, जिस सिटी का वो जवान शहीद होगा, उसको तलीम मिलेगी। उसके बाद आज ख़ान साहब के साथ पंजाब के ताजरों ने मुलाकात की है, बड़ी अच्छी मुलाकात रही, जिसमें उन्होंने भरपूर तरीके से ख़ान साहब पे इत्माद किया है बेसिकली पंजाब ने भी। तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ, उनको इश्यूज़ चल रहे थे पिछली, जो ये जिस तरह बता रहे थे नुमान भाई भी, हमज़ा कुकड़ी साहब आए हुए थे, इन्होंने कुछ अपनी ड्रामेबाजियाँ जिस तरह इनके वाले साहब करते थे ना, चलाकी शियारियाँ, इन्होंने शोबाजियाँ इन्होंने शुरू की, इसने भी शुरू कर दी थी आगे कि जी 8 बजे 9 बजे मार्केटें बंद होंगी, ये हो जाएगा, वो कर लेंगे। तो चलता हुआ जो जिस तरह था ना बिजली का निज़ाम, इन्होंने आगे बड़ा गर्क कर दिया था। तो उसमें बात हुई है बेसिकली ताजरों के साथ भी। तो उन्होंने कहा कि ख़ान साहब कि हमें ये इन चीज़ों में रिलीफ चाहिए। तो ख़ान साहब ने भरपूर उनके साथ हमायत का ऐलान किया कि जिस तरह आप कहेंगे इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट करके पंजाब की गवर्नमेंट जिस तरह पहले चल रही थी, पहले ताजरों को हमने बेनिफिट्स दिए हुए थे, किसानों को बेनिफिट्स दिए हुए थे, सेम हम वैसे ही चलेंगे। आप परवेज़ इलाही साहब जो है हमारे अलाए हैं, तो इंशाल्लाह जिस तरह पीटीआई की एक अपना विजन था ना, उसी विजन पे चलेंगे ये इंशाल्लाह। तो उसके बाद आप देखें अदालत ने, ये लोग जो नून लीग वाले बेसिकली इनका एक वतीरा है, जब ये इक़्तिदार में है तो ये फिट हैं, तो इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो इनको बीमारी लग जाती है कोई ना कोई। अपना 7 अगस्त को हमज़ा के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी करप्शन की, ठीक है। तो ये लोग अदालत से कहते हैं जी हमें कमर दर्द है, सफ़र नहीं कर सकते, 150 किलोमीटर का सफ़र हमसे नहीं होता। तो लंदन पहुंच गया जाके, कोई मेरे ख्याल कोई 8800 10,000 किलोमीटर का फासला तय करके
ये है कि अदालतों को फेस नहीं ये कर सकते। ये उस जिस तरह इनके वालिद साहब थे ना, जस्टिस अपना कयूम साहब को फ़ोन करते थे जी भाईजान कहते हैं इदा का फैसला कर दो, इस तरह के ये जज ढूंढते हैं। जितनी देर तक इनको इस तरह के जज नहीं ना मिलते, उतनी देर तक ये कहते हैं हम फैसले हमारे ख़िलाफ़ ही आएंगे, क्योंकि ये चोर हैं। बेसिकली रीज़न ये है, चोर को ये सिसिलियन माफिया, इसलिए अदालतों ने इन्हें कहा था ये हर चीज़ मैनिपुलेट कर लेते हैं। बेसिकली पंजाब में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है अभी भी जो बाई इलेक्शन हुए हैं पंजाब ने अब भरपूर तरीके से इनको फिर बैकअप दिया है तहरीक इंसाफ को। और इंशाल्लाह जिस तरह नुमान भाई आगे बात कर रहे थे कि इसी मंथ के एंड तक जो अपना इलेक्शन की कॉल आ सकती है, जनरल इलेक्शन की, और बिल्कुल आ सकती है, जिसमें हमें कोई डर नहीं है। हम इन्होंने पता चला था मुझे आज कि इन्होंने 2 जगह से ना, एक अपना राना सनाउल्लाह साहब हैं इनके, उन्होंने, और एक पीपल्स पार्टी खोसा साहब है, उन्होंने कहा जी खान साहब अगर KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो हम वफाक को तहलील करके इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो बिल्कुल जाना चाहिए। खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है, मैं अवाम में से जीत के आया हूँ और अवाम में ही जाना चाहता हूँ। आप खुल के आए मेरे साथ, आप सिंध का भी फैसला करें, साथ वफाक सिंध पूरे पाकिस्तान का फैसला करें, तो जनरल इलेक्शन की तरफ चलते हैं। जनरल इलेक्शन इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड तक अनाउंस हो जाएंगे, और आप भरपूर तैयारी करें। इसमें मैं ऐड कर दूं कि ये जिस तरह इन्होंने एक टॉक शो में, दोनों ने टॉक शोज में बैठ के ये ऑफ़र दी है, लेकिन इस तरह की ऑफ़र को ज़ाहिर बंदा इस तरह तो सीरियसली ले सकता है कि आप एक टॉक शो में इस तरह की ऑफ़र करें। तो ये ऑफ़र मैं समझता हूँ कि अगर PDM के प्लेटफार्म से आए, मतलब जो इन्होंने पूरा एक, हाँ जी, पूरी जो बनाई हुई है 12-13 जमातों का जो इन्होंने बनाया हुआ PDM अलाइंस बनाया हुआ है, तो उस प्लेटफार्म से ये आए कि जी हाँ आप वहाँ से असम्बलियाँ तहलील करें तो हम लोग भी कर देंगे, फिर उस पर फर्दर कोई गुफ्तगू होनी चाहिए, इनके साथ बातचीत हो कर रहे हैं राना खालिद साहब। असल में देखा जाए ना तो इन पे यकीन कैसे किया जाए। पहले तो हम लोग गारंटियाँ मांग लेते हैं, अब तो गारंटियाँ मांगने वाले खुद भाग जाते हैं, वो कौन गारंटी दे रहा है। नहीं, वो इसीलिए बातों पर यकीन कैसे करेंगे हम, ये पहले अमल करें, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने अल्फाज अदा किए हैं उस पर मनवन वो पूरी उतरेगी। ये करें, बेसिकली तहलील करें, क्योंकि हम लोग इनके तो बड़े बड़े लीडर हैं, वो झूठ बोलते हैं, टीवी पे बैठ के बोलते हैं, अपने बयानात से मुकर जाते हैं। ये इन पे नहीं यकीन किया जा नहीं, वो यानी जो PDM के प्लेटफार्म से इस बात का अनाउंस होने का मैं कह रहा था, वो इस बेस पे कह रहा था कि अगर ये कोई इंडिविजुअली 1-2 पार्टियां कहे ना, तो बाद में इनके पास बहुत बड़ा क्लू होगा कि जी हम लोगों ने PDM से जब पूरी मुशावरत की तो सारी पार्टियां नहीं मान रही, सो हम लोग इस पे यू टर्न ले रहे हैं। तो लेकिन अगर वो PDM के प्लेटफार्म से ही इस तरह की अनाउंसमेंट होगी और डेट अनाउंस होगी, तो उसके बाद फर्दर ये गुफ्तगू करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आरा की रोशनी में ही हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआ गो रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।